बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़िशान महमूद। जैसे कि आज टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास एफएससी पार्ट 1 का ये बेसिक कंसेप्ट का टॉपिक है। इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास नेम से ही मेंशन है कि ऐसा रिएक्टेंट जो कि लिमिटेड फॉर्म में हो, मतलब जिसकी मकदार कम होगी और जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। आपके पास देखिए कि आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने से पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वो बहुत इंफॉर्मेटिव है आपके पास, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो आपके पास एक स्टिचोमेट्री के साथ बहुत ताल्लुक है इसका, इसलिए पहले थोड़ा सा स्टिचोमेट्री के मतलब पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने थ्योरी ऑफ स्टिचोमेट्री को समझना है, स्टिचोमेट्री क्या कहते हैं कि अगर आपके पास एक चीज़ के मास का पता चल जाए, उसके मोल का पता चल जाए, तो हम बाकियों के मोल भी फाइंड कर लेंगे। अभी वही कह रहा है कि थ्योरी ऑफ स्टिचोमेट्री को आपने अगर कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है, तो कहते हैं हमें इस थ्योरी ऑफ स्टिचोमेट्री को शिफ्ट करना पड़ेगा किसकी तरफ, रियल स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर, कि हम रियल स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस करें। और यहाँ पे ये जो लफ्ज रियल है ये क्या क्रिएट करता है स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर, वो कहता है कि रियल हमारे अंदर एक सेंस क्रिएट करता है किस चीज की, कि हमने कौन से कैलकुलेशंस को डील करना है आपके पास, जो कि केमिस्ट्री के अंदर कॉमनली इस्तेमाल होती है। केमिस्ट्री में कॉमनली इस्तेमाल होने वाली उन कैलकुलेशंस को डील करना है आपके पास, ये सेंस क्रिएट करता है आपके पास। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है, वो कहते हैं यहाँ पे H2 आपके पास और Cl2 आपस में रिएक्शन करके 2HCl बना रहे हैं। अभी एक मोल ये ले रहा है, एक मोल ये ले रहा है, और कितने मोल बना रहा है, 2 मोल बना रहा है आपके पास। अगर हम यहाँ पे 2 मोल ले रहे हैं, यहाँ पे 3 मोल ले लें, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, हम ले सकते हैं। हमारी अमाउंट आपके पास में H2, ये मोल ले लिया, ये मोल ले लिया। अभी हुआ क्या, आपके पास देखा कि आपके पास फिर 4 मोल बने, मींस आपके पास एक मोल, इसका 1 मोल, तो इसका 2 मोल आपके पास, इसके 2 मोल, इसका 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल बना रहा है, इसका भी ऐसे ही होना है, इसके 2 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करके 4 मोल बना रही है। बाकी बच क्या गया, 1 मोल बच गया। जब ये खत्म हो गया तो आपके पास 1 मोल Cl क्या करेगा, कुछ भी नहीं, एक्सेसिव अमाउंट में है, वो तो हमारे किसी काम का नहीं है। इट मींस इस प्रोडक्ट को जो कंट्रोल कर रहा है वो किसकी कैलकुलेशन कंट्रोल कर रही है, इस हाइड्रोजन की कैलकुलेशन को कंट्रोल कर रही है। इट मींस हमने जितनी भी कैलकुलेशंस करनी है इसमें, वो हमने किससे रिलेट करनी है, हाइड्रोजन से रिलेट करनी है, ना कि क्लोरीन से रिलेट करनी है। अगर क्लोरीन के लिहाज से हम कहते हैं कि इसके 3 मोल है, तो इसके कितने होने चाहिए, 6 मोल, लेकिन उतने बन नहीं रहे क्योंकि इसके 2 मोल है। इसलिए हमने क्या करना है कि हमारे अंदर एक सेंस क्रिएट हो गई है कि हमने उस जरिए से कैलकुलेशन करनी है जो कि आपके पास करेक्ट है, आपके पास रियल है, आपके पास मतलब इसके 2 मोल से करनी है, इसके 2 मोल की वजह से ये 4 मोल बन रहा है आपके पास, ये तो एक्सेसिव अमाउंट में आपके पास है। सो ये हमारे पास सेंस क्रिएट करता है। सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाए, वो कहते हैं इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट चाहते हैं। इंडस्ट्री में ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास चीप मिलती है तो उसे प्रोडक्ट बना के उसे हम सेल करते हैं एक्सेसिव अमाउंट में, तो हमें प्रॉफिट होता है। इसमें भी इंडस्ट्री में अगर हमने प्रॉफिट को गेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो कहता है एक्सेसिव रिएक्टेंट, क्योंकि हमने रिएक्शन करवाना होता है। कोई भी 2 चीजें ली हैं, एक चीज को दूसरी चीज से रिएक्शन करवाया, देन प्रोडक्ट बन गया आपके पास। अब वो कहते हैं जो एक्सपेसिव रिएक्टेंट है ना, उससे कंज्यूम करवाना है आपने कंप्लीटली, उससे इस्तेमाल करवाना है। ये ना हो कि वो आधा बचा रहे, हमारी प्रोडक्ट बने, हम प्रोडक्ट को सील करते रहे, वो हमारा लॉस में जाता जाए, मतलब हमारा लॉस होता रहे। तो हमने क्या करना है, अदर रिएक्टेंट को बढ़ा देना है ताकि वो कंप्लीट कंज्यूम हो जाए। जैसे यहाँ पे ये एक्सपेंसिव है और ये चीप है, वाटर तो इजीली मिल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पैसे से लाना पड़ता है। तो क्या करना है, हमने वाटर के अमाउंट को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देना है। बढ़ाने से क्या होगा कि इसकी जितनी भी अमाउंट है वो वाटर के साथ जितनी मिल सकती है, मिल के वो ये बना देगी, मतलब ये अपने आप को कम्प्लीटली कंज्यूम करवा लेगा। तो ये स्ट्रेटेजी भी आपके पास जो है उसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल की जाती है आपके पास, तो ये भी आपके पास इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पास वो कहता है कि रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, मतलब हम चाहते हैं कि रिएक्शन फास्ट हो जाए, रिएक्शन फास्ट हो जाए। जैसे कि बात कर लें किसी भी चीज को बर्निंग की, अगर हम बर्निंग करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी रिएक्टेंट आपके पास, उस रिएक्टेंट को क्या करना चाहते हैं आपके पास, बर्न करवाना चाहते हैं, ऑक्सीजन से मिलाएंगे। और ऑक्सीजन के लिहाज से अगर ऑक्सीजन कम होगी तो बर्निंग क्या होगी, कम होगी। ऑक्सीजन बढ़ा देंगे तो बर्निंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये काम करना है कि ऑक्सीजन को एक्सेसिव अमाउंट में ले लेना है, ऑक्सीजन को बढ़ा लेना है, ताकि आपके पास क्या हो, फिर आपके पास ये होगा कि ये सारी की सारी चीज क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। और बर्न होने के बाद आपके पास ऑक्सीजन फिर भी बच जाएगी क्योंकि ज्यादा अमाउंट है इसकी। इट मींस इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन बच गया ना आपके पास,
तो आपके पास कौन सी चीज जो है जिसने बनने को रोक दिया, क्योंकि आपके पास ये रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया था, ये रिएक्टेंट पूरा का पूरा खत्म होने की वजह से बर्निंग क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ऑक्सीजन तो एक्सेसिव मोड में लिया हुआ है, तो इट मींस रिएक्शन को रोक रहा है ये वाला रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट आपके पास रिएक्शन को रोकता है उसे हम नाम देते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का, लिमिटिंग रिएक्टेंट का। तो इसलिए हम इतनी देर से यही बात कर रहे थे कि आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है आपके पास, उसके लिहाज से हमने यहाँ पे पूरी की पूरी इसकी डिटेल को स्टडी किया है। चलिए अभी ये तो था थोड़ा सा इंट्रो आपके पास था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में कुछ आपको अंदाजा हो जाए कि हम कौन कौन से इससे फायदे भी ले रहे होते हैं आपके पास। चलिए अभी हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो उसकी डेफिनेशन से भी वाज़ेह हो रहा है कि हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट किससे कहना है, असल में ये रिएक्टेंट है, ठीक है। रिएक्टेंट अगर एक हो तो क्या होगा, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि उसने कंज्यूम होना है और उसी ने आगे जाके रिएक्शन को रोक देना है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वही होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हुए तो उनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट दोनों में से कोई एक जो है वो होगा आपके पास, दोनों में से एक होगा आपके पास। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट किस लिहाज से हम देखते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। लिमिटिंग रिएक्टेंट की अगर डेफिनेशन करनी है आपके पास तो इसकी डेफिनेशन ये है, द रिएक्टेंट, क्योंकि ये रिएक्टेंट ही है ना, द रिएक्टेंट consume earlier and control the amount of product do it with its smaller quantity। अभी यहाँ पे वो क्या बता रहा है कि वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, उन रिएक्टेंट्स के अंदर वो वाला रिएक्टेंट आपके पास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा जो कि जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जल्दी खत्म हो जाएगा, और जल्दी खत्म होने से वो क्या कर लेगा, प्रोडक्ट की आपके पास अमाउंट को कंट्रोल कर लेगा, मतलब उसे भी रोक देगा आपके पास कि उसकी इतनी अमाउंट ही बनने से ज़्यादा नहीं बन सकती आपके पास, इसकी स्मॉल क्वांटिटी होने की वजह से, मतलब उसकी क्वांटिटी क्या होगी उनसे दूसरे रिएक्टेंट की निस्बत कम होगी, तो क्या होगा आपके पास, यानी कि वो जल्दी अपने आप को कंज्यूम कर लेगा। वो कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मेन इसका ये है कंज्यूम कर लिए तो पहले ख़त्म हो जाए आपके पास। यहाँ पे एग्जांपल भी एक लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और वाटर ले ले, ऑक्सीजन ले ले, इसमें क्या होगा, इसमें क्या चीज़ है। चलिए इनकी एग्जांपल्स को समझने से पहले आपके पास हम स्लाइसेस और कबाब की एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। स्लाइसेस और कबाब के मुतल्लक आ जाते हैं इसके एग्जांपल को स्टडी करने के लिए। हमने कितने स्लाइसेस लिए, हमने 58 जो है वो स्लाइसेस लिए, और कबाब कितने लिए हमने 30 कबाब ले लिए, चलिए 30 कबाब। इससे क्या पता चलता है, इससे हमें ये करना है कि एक कबाब जो है ना, एक कबाब 2 स्लाइसेस रखते हैं आपके पास, मतलब एक कबाब के ऊपर कितनी लगानी है, 2 स्लाइसेस लगा देंगे आपके पास। अगर ये अमाउंट है तो हमने ये काम करना होता है, और ये काम करते करते हमने क्या कर देना है, फिर 29 कबाब्स के ऊपर क्या लग जाएगी, 58 स्लाइसेस लग जाएंगी। अभी देखेंगे आपको खुद पता चल रहा है यहाँ पे कि अगर 29 कबाब हुए तो कितनी स्लाइसेस लग जाएंगी, 58 स्लाइसेस लग जाएंगी। तो इतने स्लाइसेस तो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी आपके पास एक कबाब बाकी है, क्योंकि 30 कबाब है उनके पास। कितने कबाब है, 30 कबाब है। 29 कबाब्स के ऊपर 58 स्लाइसेस लग गई है, तो एक कबाब बाकी रह गया। अभी अगर 2 स्लाइसेस और होती तो आपके पास एक और कबाब बन जाना था, लेकिन आपके पास कौन सी चीज़ ने इस कबाब सैंडविच बनने को, मतलब आपके पास सैंडविच बनने को, मतलब ये कितने सैंडविच बन रहे हैं अभी टोटल 29 सैंडविच बन रही है, इतने ही सैंडविच बन रहे हैं आपके पास। मीन्स आपके पास वो बता रहे हैं कि यहाँ पे 29 सैंडविच बने हैं, अभी भी कबाब बाकी है, लेकिन स्लाइसेस क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। ख़त्म होने का मतलब आपके पास अभी मज़ीद सैंडविच नहीं बना सकते। तो सैंडविच बनाने से रोका हमें किसने रोका है आपके पास,
स्लाइसिस नहीं रोका क्योंकि स्लाइसिस खत्म हो गया आपके पास। इट मींस जिसने प्रोडक्ट को बनाने से रोक दिया और अर्लियर कंज्यूम हो गया, ये कंज्यूम भी हो चुका है और अर्लियर भी हो चुका है आपके पास, तो इसको हम नाम देंगे कि यहाँ पे जो स्लाइसिस हैं वो असल में लिमिटिंग रिएक्टेंट है आपके पास, लिमिटिंग रिएक्टेंट है आपके पास। ये तो एक सादा सा एग्जांपल थी। ये जो रिएक्शंस के अंदर कंज्यूम जल्दी हो गया और प्रोडक्ट को रोक दिया आपके पास, उस रिएक्टेंट को हम नाम देंगे कि आपके पास वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे स्लाइसिस ने काम किया, 58 थी तो 29 कबाब के ऊपर लगी, एक कबाब अभी भी बाकी है लेकिन वो खत्म हो गई है, इट मींस इसने रोक दिया काम, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास है। सो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं आपके पास हाइड्रोजन से रिलेटेड, आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो कहते हैं कि अगर हम 2 मोल ले लें दोनों को दोनों, यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं। इसको बैलेंस करना है तो देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे कितने हैं, 2 और 4 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा लें, ये बैलेंस हो गया। अभी देखेंगे वो कह रहा है कि अगर हमने 2 मोल इसके लेने हैं, यहाँ पे मेंशन करता हूँ, वो 2 मोल हाइड्रोजन के ले रहा है, 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब 4 ग्राम्स की बात कर रहा है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ले रहा है यहाँ पे, क्योंकि बात सुनने की H2 है, मतलब एक जो मोल है इसके अंदर 2 ग्राम है। अगर 2 मोल करने हो तो क्या हो जाता है 4 ग्राम, इट मीन्स 2 मोल के अंदर 4 ग्राम मिलेंगे H2 के अंदर। दूसरी तरफ हमने जो ऑक्सीजन लिया है वो भी कितना लिया आपके पास, वो हमने लिया वो भी 2 मोल लिया है, दोनों के 2 मोल अमाउंट ले लिया, 2 मोल ही हमने क्या लिया, 2 मोल ऑक्सीजन जो है वो कितना होता है आपके पास, वो देख लेते हैं अभी। देखिए कि 1 मोल के अंदर 32, तो 2 मोल के अंदर कितना होगा 64 ग्राम, सीधी सी बात है, 64 ग्राम ये लेंगे आपके पास। अभी ये चीजें ले रहा है आपके पास, इन चीजों के लेने से वो कहता है क्या बनता है आपके पास, वो कहता है हमारे पास यहाँ पे ये 64 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं जबकि 4 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो बन क्या आ रहा है 2 मोल ऑफ वाटर बन रहा है। 2 मोल वाटर का मतलब कितने आपके पास है, भी देखेंगे ये कितना हो गया 18 ग्राम हो गया, 16 और 2 18, अगर 2 मोल लगाना हो तो 18 को डबल कर ले 36 हो जाएगा, मतलब ये 36 ग्राम है आपके पास, 36 ग्राम ऑफ वाटर बनता है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने 64 ग्राम लिया जबकि ये 4 ग्राम लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देन आपके पास क्या बन रहा है 2 मोल ऑफ मतलब 36 ग्राम ऑफ वाटर बन रहा है आपके पास। तो कौन सी चीज जो ऐसे रोक रही है, यहाँ पे हमने ये चीज देखनी है। देखिए कि आपके पास वो बताता है, वो कहता है कि यहाँ पे 4 ग्राम मीन्स 2 मोल हाइड्रोजन मिलता है, किसके साथ मिलता है आपके पास 32 ग्राम मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ये कौन चीज वाज़ा कर रहा है कि ये दोनों चीजें आपस में मिल रही हैं, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर रही है, केमिकल इक्वेशन बता रही है कि इसके अगर 2 मोल हो इसका 1 मोल हो तो ये आपस में कंबाइन होने के बाद कितने मोल बनाता है 2 मोल ऑफ वाटर बनाता है, ये केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है। तो इसलिए हमने कहा कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन जिसे 4 ग्राम कहते हैं और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये आपस में कंबाइन होंगे और इनकी जो प्रोडक्ट होगी आपके पास वो क्या होगा 2 मोल मीन्स आपके पास 36 ग्राम ऑफ वाटर को प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे ही होता है आपके पास, ऐसे ही है ना, मतलब 4 और 32 ग्राम कितना हो गया 36 ग्राम, तो यही इसकी कैलकुलेशन है। अभी देखिए कि इस्तेमाल तो क्या हुआ 32 ग्राम ये, इसका 4 ग्राम हाइड्रोजन, मतलब ये 4 ग्राम था लिया हमने, तो 4 ग्राम का 4 ग्राम इस्तेमाल हो गया और 64 में से 32 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया, 64 में से ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम इस्तेमाल हो गया, बच क्या गया ऑक्सीजन बच गया, कितना बच गया 32 ग्राम बच गया, क्योंकि 32 ग्राम कंज्यूम हुआ है 4 ग्राम के साथ और वो 2 मोल वाटर बना दिया, अभी हाइड्रोजन खत्म हो गया। ऐसे ही ना 4 ग्राम था, 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ लगा, खत्म हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया है अर्लियर कंज्यूम हो गया आपके पास, अर्लियर कंज्यूम हो गया आपके पास एंड स्टॉप द प्रोडक्ट, स्टॉप द रिएक्शन, रिएक्शन को भी स्टॉप कर दिया आपके पास एंड कंट्रोल द प्रोडक्ट। सो H हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास पे, यही साबित हुआ फिर
कि ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है लेकिन हाइड्रोजन कंज्यूम हो गया। अगर हाइड्रोजन और होता तो आपके पास चांसेस थे कि हाइड्रोजन के साथ वो मिलके दोबारा वाटर जनरेट कर दे, लेकिन हाइड्रोजन खत्म होने की वजह से रिएक्शन ही स्टॉप हो गया, ऑक्सीजन अभी भी मौजूद है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे लिमिट आपके पास अर्लियर कंज्यूम होने की वजह से, स्टॉप रिएक्शन करने की वजह से, प्रोडक्ट को कंट्रोल करने की वजह से ये लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास। मेरे ख्याल से ये समझ आ गई होगी क्या चीज़ है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होती है। अभी नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि पास की हमने क्या लेते तो ये पूरा हो जाना था, जाहिर बात है। अगर हम क्या करते, अगर हम ये 4 ग्राम लेते, 8 ग्राम लेते आपके पास, 8 ग्राम का मतलब ये कितने मोल्स हैं, 4 मोल है इनके पास। और ये हम 64 ग्राम लेते, मतलब 2 मोल लेते आपके पास, देन क्या बन जाना था, ये 4 मोल बन जाना था आपके पास। 4 मोल मीन्स आपके पास 64 और 8 कितने हुए, 72 ग्राम आपके पास, 72 ग्राम ऑफ वाटर बन जाना था आपके पास, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो जाना था। तो फिर हमें पता नहीं था चलना कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लेकिन हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए हमने दोनों की अमाउंट सेम ली ताकि हमें पता चल सके लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें कौन सा है आपके पास। चलिए नेक्स्ट हम जो है वो टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। ये केमिकल इक्वेशन दी हुई है ना, ये फॉर एग्जांपल यही हम ले लेते हैं। वो कहते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और कैसे फाइंड कर सकते हैं आपके पास। और सबसे पहले कहता है कि आपके पास यहाँ पे आपको एक अमाउंट दी होती है, क्योंकि हमने रिएक्टेंट खुद लेना होता है, रिएक्टेंट हमने खुद लेना होता है। चलिए अभी अमाउंट लेते हैं, इन दोनों के अमाउंट डिफरेंट ले लेते हैं इनके पास। उसके लिहाज से हम फर्स्ट पॉइंट उसका सबसे पहला पॉइंट ये क्या, तो अगर किसी का मास दिया तो हमने क्या करना है, उनके मोल्स फाइंड कर लेने। क्या फाइंड कर लेने, मोल्स फाइंड कर लेने के पास। जैसे कि इसका मुझे मास दिया गया है, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट के मास हम खुद लेते हैं क्योंकि हमने खुद अमाउंट वो ले ली थी। इसको मैंने चले जो है वो 12 ग्राम ले लिया, और इसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे भी, चलिए 64 ग्राम ले लिया। ये दो अमाउंट ले ली, मतलब 64 ग्राम मैंने ऑक्सीजन लिया और 12 ग्राम मैंने हाइड्रोजन लिया। 12 ग्राम हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑक्सीजन लेने के बाद वो कहता है कि फाइंड करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है आपके पास, मास दे दिया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है अपने, फाइंड द मोल्स, फाइंड द मोल्स, मोल्स को फाइंड करना है आपके पास। पहला पॉइंट ये कि मोल्स को फाइंड कीजिए। मोल्स को कैसे फाइंड किया जाएगा, हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं, मोल निकालने का तरीका ये है कि मास को ऊपर रखा जाए और मोलर मास को नीचे रखा जाए। हाइड्रोजन के मोल्स फाइंड कर रहे हैं तो कैसे हो गए आपके पास, देखेंगे इसके कितने मास है, 12, और जबकि खुद इसका एटॉमिक मास देखें 2 ग्राम है, तो क्या बनता है आपके पास, टोटल 6 मोल्स बनते हैं। जो पता चल गया इसके मोल्स कितने हैं, इसके 6 मोल हैं आपके पास। नेक्स्ट ऑक्सीजन क्या हमने निकालना है, ऑक्सीजन का भी सेम टू सेम यही फंड है, मास बाय मोलर मास। अगर मास की बात करें तो उसका मास 64 ग्राम लिया हुआ है, और मोलर मास की बात करें तो 32 ग्राम है। कैसे 32 ग्राम देख सकते हैं, O2 है 16 16 32 हो गया, डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आ गया, 2 मोल आ गया आपके पास। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने मोल है, 2 मोल है आपके पास। अभी मैंने दोनों के मोल्स को फाइंड कर लिया, ये 2 मोल है, ये 6 मोल और ये 2 मोल, 6 मोल और 2 मोल आपके पास है। फर्स्ट पॉइंट है मोल्स को फाइंड करना आपके पास है जो दिए गए हैं। फिर आपके पास फाइंड द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करते हुए आपके पास प्रोडक्ट के मोल्स को फाइंड करना है कंपेयर करते हुए, बाय कंपेयरिंग विद ईच रिएक्टेंट मोल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है कि ईच रिएक्टेंट मोल के लिहाज से, मतलब इसके मोल के लिहाज से हमने कंपैरिजन करना है और इसके मोल के लिहाज से हमने कंपैरिजन करना है। ये इसके 6 मोल के लिहाज से कितनी अमाउंट बनती है और इसके 2 ग्राम के 2 मोल के लिहाज से कितनी अमाउंट बनती है, उनको हमने कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट की तरफ आते हैं। जैसे कि हम कहते हैं यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है, H2 और साथ में क्या चीज़ है, वाटर की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं H2 अगर आपके पास 2 है, ये भी कितने हैं, 2 है, अगर ये 6 है तो ये भी क्या हो गया, 6 मोल होंगे।
मतलब ये कह रहा है कि वाटर जो कह रहा है, वाटर के 6 मोल ये कह रहे हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कह रही है कि अगर इसके 6 मोल है तो इसके कितने मोल बनेंगे, इसके भी 6 मोल बनेंगे। ठीक है, ये एक बात होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन और वाटर की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 मोल है इनके पास, लेकिन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मोल की बात करनी कि इसका 1 मोल हो तो इसके कितने मोल होते हैं, 2 मोल होते हैं इनके पास। और जबकि इसके कितने मोल हो जाए इनके पास, इसके 2 मोल हो जाए तो इसके कितने मोल हो जाएंगे, 4 मोल हो जाएंगे इनके पास। ये 4 मोल, इसके 4 मोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कह रहा है कि इसके कितने मोल्स बन रहे हैं, 4 मोल बन रहे हैं इनके पास। कितने मोल बन रहे हैं, 4 मोल। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया मिलता है आपके पास, इसके हमने मोल्स फाइंड कर लिए, इस रिएक्टेंट के लिहाज से भी मोल फाइंड कर लिया, इस रिएक्टेंट के लिहाज से भी मोल फाइंड कर लिया, दोनों के मोल्स फाइंड हो गए दोनों के लिहाज से। थर्ड जो पॉइंट आपके पास है, फाइंड द रिएक्टेंट which form less moles of product। लें जी, काम हो गया। वो कहता है कि उस रिएक्टेंट को फाइंड करें जिसने प्रोडक्ट के मोल्स को लेस क्रिएट किया, आपके पास लेस क्रिएट किया, लेस बनाया। अभी देखें कि हाइड्रोजन जो है कितने मोल बना रहा था, 6 मोल बना रहा है। ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट है यहाँ पे, ये कितने मोल बना रहा है, 4 मोल बना रहा है। जो कम मोल्स क्रिएट करता है उसको हम नाम क्या देते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट का आपके पास है, विच इज कॉल्ड, जो कि हमें क्या कहलाता है, विच इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इट मींस यहाँ पे अगर हम ये अमाउंट लेते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बनता है, एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने का तरीका कार था आपके पास कि हम कैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड कर सकते हैं इनके पास। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, क्योंकि सबसे कम यही क्रिएट कर रहे हैं, इट मींस आपके पास यही इसका क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपके पास। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी रिएक्शंस इक्वेशंस के अंदर, हमें कौन सी केमिकल इक्वेशंस के अंदर जो है वो पता नहीं चलता आपके पास, यानी कि उनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, उनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने का तरीकाकार क्या आपके पास है, उनका क्या आपके पास जो है वो पड़ता है। यहाँ पे देखें कि हम अमाउंट लेते हैं, हम यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं उसकी रिवर्सिबल रिएक्शन की, N2 और हाइड्रोजन, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अमोनिया जनरेट होता है, और अमोनिया जनरेट होने के बाद इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे 2 है, और नंबर हो तो आपको जो नंबर लगा दिए जाते हैं, मतलब यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, दैट्स कैन बी बैलेंस्ड आपके पास है। वो अलग बात है कि यहाँ पे हमें टेम्परेचर 400 से 450 तक जाना पड़ता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड वगैरह इस्तेमाल करना पड़ता है, आयरन वगैरह आपके पास है। तो ये कैटलिस्ट वगैरह हमें यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वो तो अलग बात है आपके पास। हमारा जो काम है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की तरफ है। देखिए कि इसमें हम मानते हैं इसमें आपके पास रिएक्टेंट का ही नहीं पता, क्योंकि हमारी लिमिटेड रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या थी आपके पास, द रिएक्टेंट which consume earlier in chemical reaction, जो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन के अंदर अर्लियर कंज्यूम हो जाए एंड स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को बनाना रोक दे, वो हमारे पास रिएक्टेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। यहाँ पे देख लिया जाए तो सारे के सारे लिमिटिंग रिएक्टेंट में आ सकते हैं, आपके पास वो कोई भी नहीं यहाँ पे फाइंड हो रहा, क्योंकि आपके पास कैसे नहीं फाइंड हो रहा। देखिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं लेकिन अमोनिया बनाते हैं, लेकिन अमोनिया अपने आप को दोबारा रिकंबाइन करके, मतलब अपने आप को डीकंपोज करके दोबारा इसमें चेंज करता जा रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर कभी भी ये खत्म नहीं होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये बनाता जाएगा, ये बनाता जाएगा आपके पास। तो ये खत्म होने वाला रिएक्शन नहीं है। जब ये खत्म नहीं होंगे तो इसमें रिएक्टेंट का पता नहीं चलेगा कौन सा फर्स्ट कंज्यूम हो रहा है। जब रिएक्टेंट का पता नहीं चलेगा जो फर्स्ट कंज्यूम हो रहा है, तो हमें यहाँ पे लिमिटेड रिएक्टेंट की फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ये कह रही है कि जो जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो कोई खत्म ही नहीं हो रहा आपके पास, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएजेंट आपके पास जो है वो कभी भी, रिएजेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कभी भी जीरो नहीं होती, कभी भी जीरो
नहीं होगी आपके पास, जब जीरो नहीं होगी तो इट मीन्स उसकी वो अर्लियर खत्म भी नहीं होगा और स्टॉप भी नहीं करेगा, प्रोडक्ट को बनाता रहेगा आपके पास, वो उसको एक्सचेंज, तो हमें रिएक्टेंट का पता नहीं चलेगा। तो इसको खास तौर पे देख लीजिएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता नहीं चल सकता आपके पास। चलिए ओके, मेरे ख्याल से सारा का सारा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।